वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो प्रेशर और डेप्थ का क्या रिलेशन है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो इन दोनों की पहले तो मैं यहाँ से हाइट बता देता हूँ कि ये वाला जो है हमारे पास, दिस इज एट हाइट h1 एंड दिस इज एट हाइट h2, दिस इज h2। अच्छा, बाहर जो हमारे पास प्रेशर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, उसको हम बोल देते हैं लेट्स से दिस इज P0, या फिर उसको आप लिख सकते हो PATM। और हवा में प्रेशर में बहुत ही कम वेरिएशन होता है हाइट के साथ। तो अगर यहाँ पे PATM है तो यहाँ सभी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान के चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो प्रेशर होगा, इस जगह पे भी हमारे पास प्रेशर होगा P0, या फिर उसको मैं लिख सकता हूँ PATM। ऑलराइट, फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरीके से नीचे आया हूँ तो मेरे पास इस जगह का कुछ प्रेशर आएगा। तो देखो यहाँ पर P1 को मैं लिख सकता हूँ, P1 विल बी P0 प्लस ρGH1। ठीक, जब भी हम पानी में नीचे आते हैं का मतलब समझो, जहाँ पर इसमें mg का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस तरफ चलते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा सब जगह, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, सिमिलरली देखो यहाँ से अगर मैं H2 हाइट नीचे आता हूँ तो इस पॉइंट 2 का प्रेशर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ P2 विल बी इक्वल टू P0 प्लस, यहाँ का P0 था, यहाँ से मैं H2 नीचे आया हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा P0 प्लस ρGH2। अब इस सब में देखो ये जो चीज़ है ये क्या आ जाती है हमारे पास, ये होती है एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो पार्ट है P0, देखो सभी जगह P0 आ रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंपोनेंट है। बेसिकली इसमें फ्लूइड के कारण कोई भी इसमें भागीदारी नहीं है, फ्लूइड के कारण ये वाला प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ये जो है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कंपोनेंट है, तो इसको भी हम लिख देंगे दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और देखो हमारे पास यहाँ पे एक और कंपोनेंट आ रहा है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्चुअली हमारे फ्लूइड के कारण हो रहा है। और यूजुअली हमारे पास जो डिवाइसेस हम बनाते हैं, है ना, प्रेशर में प्रेशर नापने की, वो इसी को मेजर करती हैं। कैसे, आप ऐसे फील करो, हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, हमारे ऊपर एक्चुअली P0 प्रेशर लग रहा है, लेकिन हम उसे फील नहीं करते। तो यूजुअली हम जो भी चीज़ें बना रहे होते हैं बोल देते हैं हाँ इस पे ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर की हमें ज़रूरत है नहीं, लग नहीं रहा है। लेकिन जब मैं नीचे जाता हूँ तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो जो महसूस होता है हमें बस सिर्फ इतना होता है। और अक्सर जो हम नापते हैं वो भी हम इसी को नापते हैं, तो इसको बोला जाता है गेज प्रेशर, है ना। दिस इज GAUGE प्रेशर। दिस इज ड्यू टू द फ्लूइड। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो P0 है ये भी हवा के कारण, ये हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ऊपर है, तो एक्चुअली ये भी फ्लूइड के कारण ही है। लेकिन अभी कंसिडरेशन में कौन सा फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड, तो हम इसको गेज प्रेशर बोल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ऑलवेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ऑलवेज। अब यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो गेज प्रेशर है जो हम नापते हैं, इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ, कुछ ऐसी वैल्यूज़ बनाई जा सकती हैं। मतलब मैं थोड़ा अजीब सी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। यहाँ पर तो H1 और H2 की कोई भी वैल्यू लो, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बैरोमीटर में हम देखेंगे कि गेज प्रेशर एक्चुअली नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कैन बी नेगेटिव। तो जैसे कभी आप फ्लाइट वगैरह में जा रहे हो या कभी आप पहाड़ ऊपर चढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है ओ प्रेशर कम हो रहा है, तो आप बोलोगे गेज प्रेशर नेगेटिव हो गया। लेकिन एक्चुअली एब्सोल्यूट प्रेशर तो पॉजिटिव ही होता है, प्रेशर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है तो आपको लगता है ओ चेंज इन प्रेशर जो है वो नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव प्रेशर बोला जाएगा। लेकिन फील करना ज़रूरी है, एब्सोल्यूट प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है तो हम बोल देते हैं भाई प्रेशर, गेज प्रेशर नेगेटिव है ना। इस तरीके से चीज़ काम करती है। ओके, अब मैं और एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहूँगा कि अगर मैं करता हूँ P2 माइनस P1
तो उसकी वैल्यू क्या आती है, P2 माइनस P1 करोगे तो देखो ये दोनों तो कट जाएगा, हमारे पास फिर वो आ जाता है रो जी H2 माइनस H1 है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाती है रो जी H2 माइनस H1। तो इससे हमें पता चलता है कि अलोंग द लाइन, जिस लाइन पे फोर्स लगता है, देखो mg इसी तरफ था, उस लाइन के अलोंग जो प्रेशर डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट का, उसकी वैल्यू हो जाती है रो जी डेल्टा एच। तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे लिख लो इसको, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच। ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से मान लो मैं कुछ हाइट नीचे आता हूँ इस जगह पे, इस जगह पे। सिमिलरली मैं यहाँ से नीचे आता हूँ इस जगह पे। इस जगह को मैं बोल देता हूँ दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। क्या मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू, इस हाइट को मैं बोल देता हूँ, लेट्स से जो हम नीचे आए थे, ये जो अमाउंट हम नीचे आए थे, ये थी हाइट एच, ये भी थी हाइट एच। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, उसकी वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच। उसकी वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच। प्रेशर एट पॉइंट बी की जो वैल्यू होगी वो भी होगी पी नॉट प्लस, यहाँ पर था हमारे पास पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच, रो जी कैपिटल एच। तो हम देखते हैं कि पी ए की वैल्यू इज इक्वल टू पी बी के बराबर आ जाती है। तो एक्चुअली आप इसको फील करो, यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से लाइन होगी पूरी की पूरी, जहाँ पर ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा हम h डिस्टेंस नीचे आएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स पे हमारे पास प्रेशर सेम होने वाला है। जब भी प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे सरफेस पे सेम होता है तो उसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं, उसको हम दे देंगे इक्वी प्रेशर लाइन। यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन बनाने वाला हूँ, ये हमारे पास हो जाएगी एक, क्या हो जाएगी, इक्वी प्रेशर लाइन। सिर्फ फ्लूइड के अंदर होगी ना, बाहर नहीं होगी। इसको हम बोल देंगे दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन। तो हमारे पास ये एक इक्वी प्रेशर लाइन आ गई है। क्या यहाँ पे और भी इक्वी प्रेशर लाइन होगी? ज़रूर। यहाँ से आप इस हाइट पे आओ तो इस हाइट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, देखो इन सबकी हाइट बराबर है, ये सब भी इक्वी प्रेशर एक लाइन हो गई, ये भी एक इक्वी प्रेशर लाइन हो गई, ये भी एक इक्वी प्रेशर लाइन हो गई। तो हमारे पास बहुत सारी इक्वी प्रेशर लाइन हो सकती है। जैसे ये एक हरी वाली जो लाइन है, इसको भी आप बोल सकते हो दिस इज ऑल्सो एन इक्वी प्रेशर लाइन। यूट्यूब क्या होती है? एक यू शेप की देखने वाली ट्यूब होती है और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने होते हैं। पहली बात तो ये समझो, यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। तो अगर मैं फ्लूइड में नीचे आता जाऊँगा तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? अगर हमारे पास ये फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है और देखो इसके दोनों सिरे ये जो हैं ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जितना भी प्रेशर है यहाँ पर भी वही प्रेशर होगा। तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। मैं लिख दूंगा पॉइंट प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी विच इज इक्वल टू PATM के बराबर। अब मैं यहाँ से कुछ भी हाइट नीचे आता हूँ, लेट्स से इधर नीचे आता हूँ, इधर नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ प्रेशर होंगे और हमें सेम हाइट अगर मान लो मैं नीचे आया हूँ, यहाँ पर लेट्स से h हाइट नीचे आया हूँ, तो दोनों जगह पे जो प्रेशर आ जाता है, इधर भी बढ़ेगा रो जी एच, इधर भी बढ़ेगा रो जी एच, और दोनों जगह पे फिर से हमारे पास प्रेशर सेम आ जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसमें सेम वर्टिकल लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर मान लो इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर यहाँ प्रेशर कम होगा, तो फ्लूइड इस तरीके से बह जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और यही इसका लॉजिक भी है। इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, हमें बस यहाँ पर एक चीज़ समझ लेनी है। अगर यहाँ से मैं h हाइट नीचे आता हूँ तो मुझे एक इक्वी प्रेशर लाइन मिलती है। इस पॉइंट को लेट्स से मैं बोल देता हूँ C, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट्स से D। तो हमारे पास आता है प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D विच इज इक्वल टू PATM प्लस रो जी एच। ये तो हमारे पास अगर सेम फ्लूइड था तो ऐसा हो गया। फिर मान लो मैं क्या करूँ, यहाँ पर दूसरा कोई सा फ्लूइड भर दूँ इधर से। अब दूसरा फ्लूइड यहाँ पर भर दिया तो देखो प्रेशर एट A ज़्यादा हो जाएगा। पहले कितना था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यहाँ पर फिर मैंने कुछ फ्लूइड भर दिया। अब इस पॉइंट पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से नीचे आ रहा हूँ तो इसकी कुछ डेंसिटी होगी लेट से ρ2। तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बढ़ चुका होगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस नीले वाले फ्लूइड में सेम लेवल पे अलग अलग प्रेशर आ गए, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फ्लूइड इस तरीके से बहने लगेगा।
ये लेवल थोड़ा नीचे आएगा, ये लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का फाइनली हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो इस वाले ब्लू फ्लूइड में सेम इस तरीके के लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को भी अगेन मैं कुछ नाम दूंगा। लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड सेम लेवल पे हमारे पास ये है S। ये वाली हाइट है हमारे पास H1 यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली हाइट है हमारे पास H2। ऑलराइट, इसकी डेंसिटी है डेंसिटी 1, इसकी डेंसिटी है ρ2। अब हमारे पास प्रेशर एट R शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट S। इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होगा तो ये फ्लूइड इस तरफ फ्लो कर सकता है, करेक्ट। ऑलराइट, तो प्रेशर एट R को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर एट R को लिखूंगा मैं यहाँ का प्रेशर विच इज P प्लस यहाँ से मैं नीचे आया हूँ तो ρ1 GH1, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा P प्लस ρ1 GH1 विच इज इक्वल टू प्रेशर एट S। प्रेशर एट S को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ का प्रेशर है P प्लस ρ2 GH2, तो ये हो जाता है P प्लस ρ2 GH2। यहाँ पर अक्सर PATM से PATM कट जाता है, PATM से PATM कट जाता है, फिर G से G भी कट जाता है, और हमारे पास यूजुअली जो फॉर्मूला जाता है वो आता है ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। इसी के बहुत सारे तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। हमें एक खास बात याद ध्यान रखनी है कि ये जो H2 है ना, ये वर्टिकल हाइट्स की हम बात करते हैं। मान लो अगर हमारी ट्यूब इस तरीके से टेढ़ी है ना, कुछ इस तरीके से मान लो आपके लिए ट्यूब बना दी है, तो आपको जो फ्लूइड का लेवल कंसिडर करना होगा वो ये वाला लेवल कंसिडर करना होगा, H, है ना। हमेशा जो भी इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स लग रहा था यहाँ पर, इस केस में जो भी फोर्स लगा होगा वो इस तरीके से ग्रेविटी होगा। ग्रेविटी के अलोंग वाला आपको कंपोनेंट लेना होता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसी का एक और वेरिएशन बना दिया जाता है जहाँ पे आपको डेंसिटी टावर उसको बोला जाता है। यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड भर दिए जाते हैं। यहाँ का प्रेशर क्या होता है, PATM। यहाँ से नीचे आओगे तो हमारे पास ऐड हो जाएगा PATM प्लस ρ1 GH1। फिर यहाँ से और नीचे आओगे H2 हाइट पे, तो यहाँ पे प्रेशर और ऐड हो जाएगा ρ2 GH2। ऐड करते जाना, इस तरीके से आप अलग अलग प्रेशर ऐड करते जाओगे फ्लूइड्स के कारण, आपको नेट प्रेशर यहाँ का मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इस यूट्यूब का एक बहुत ही अच्छा सा सवाल सॉल्व करते हैं। There is a circular tube in a vertical plane. Two liquids which do not mix of densities D1 and D2 are filled in the tube. यहाँ पे हमारे पास D1 है, ये वाला हमारा D2 है। Each liquid subtends 90 degree angle at the center. तो ये वाला एंगल जो होगा ये this is 90 and this is also 90 degree. Radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical. तो हमारे पास ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। रेशियो ऑफ D1 अपॉन D2 इज, तो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा। देखो यहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई करो हमारे पास कौन से दो पॉइंट्स के प्रेशर बराबर होने चाहिए। जैसे ये एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड में सेम लेवल पे हमारे पास यहाँ पर देखो एक सेम लेवल होगा, इन दोनों लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये फ्लूइड इधर उधर मूव कर सकता था। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, लेट्स से दिस इज 2 और यहाँ पर हमारे पास होगा दिस इज 1। तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो आएगी P1 इज इक्वल टू P2। P1 की वैल्यू क्या लिख दोगे, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो या यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस होगी उसका कुछ तो प्रेशर होगा, वो प्रेशर यहाँ पे भी बराबर है। तो यहाँ वाला प्रेशर प्लस ρ1 इंटू GH1, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो सेम ही होगा, तो दिस प्लस दिस ρ2 GH2, है ना। इन दोनों को आपको इक्वेट कर देना है। अब यहाँ पर ज्योमेट्री का खेल बचा हुआ है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हाइट्स मार्क कर देनी चाहिए। हम यहाँ पे बनाएंगे दिस इज आवर हाइट, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज H1। यहाँ पर मेरे पास ये वाली हाइट है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी H2। लेट्स से यहाँ पर जो प्रेशर था वो P0 है,
यहाँ पर भी वो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, यहाँ पर भी प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, जो भी उस गैस का प्रेशर है जो कि इसके अंदर यहाँ पर साथ में ट्रैप्ड है। गैस में प्रेशर में वेरिएशन हाइट के कारण उतना ज़्यादा नहीं आएगा। ऑलराइट, P1 इस पॉइंट के प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी नॉट प्लस रो 1 जी एच 1। तो मैं P1 को लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस डेंसिटी उसकी कितनी है D1 जी एच 1 इज इक्वल टू पी नॉट, यहाँ पर प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो, पी नॉट प्लस रो 2 जी एच 2, उसको मैं लिख सकता हूँ प्लस D2 जी एच 2। अगेन यहाँ पर आप देखोगे पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, उसके बाद जी से जी कट जाएगा, हमारे पास आ जाता है D1 H1 इज इक्वल टू D2 H2। हमें पता करना है D1 बाई D2, यानी कि हमें H2 अपॉन H1 पता करना है। तो अब H2 अपॉन H1 कैसे पता कर सकते हो, ये रेडियस और इस एंगल अल्फा की टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, सारे के सारे एंगल हो जाते हैं अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। H2 को लिख पाना ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, तो पहले मैं H2 को स्टार्ट करता हूँ। H2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी हो जाती है, अगर ये था हमारे पास R तो ये हो जाता है हमारे पास R साइन अल्फा, है ना। H2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, H2 इज इक्वल टू R साइन अल्फा प्लस, अब ये वाली को क्या बोल सकते हो आप, देखो ये वाली जो लेंथ है वो एक्चुअली इसी लेंथ के बराबर है, तो इसको हम बोल सकते हैं अगर ये था हमारे पास R तो ये हो जाता है R कॉस अल्फा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R कॉस अल्फा। हमने H2 को बड़ी आसानी से लिख दिया। अब हमें H1 लिखना है, तो देखो H1 को लिखना थोड़ा सा ट्रिकी है, यही पूरा खेल है। H1 को लिखने के लिए हमें यहाँ पर या तो मैं ये करूँ H1 को लिखूँ दिस पूरी की पूरी लेंथ माइनस ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ को भी लिखना आसान हो जाएगा। जैसे अगर ये है तो ये कितना होता है R कॉस अल्फा, लेकिन ये पूरी लेंथ मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करूँगा। अगर ये वाला एंगल था अल्फा तो ये वाला एंगल भी हो जाता है हमारे पास अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। ऑलराइट, तो ये जो हमारी पूरी लेंथ हो जाती है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाती है, ये हो जाती है R कॉस अल्फा, तो H1 इज इक्वल टू R कॉस अल्फा माइनस ये था हमारे पास R कॉस अल्फा माइनस ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है R साइन अल्फा, तो इसको आप लिख दोगे माइनस R साइन अल्फा। हमें पता करना है D1 अपॉन D2 जिसकी वैल्यू आ जाती है H2 अपॉन H1 और उसकी वैल्यू आ जाती है देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें tan भी हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सभी जगह cos से डिवाइड कर दोगे तो इसी की वैल्यू जाती है हमारे पास tan अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, एक महीने में, लगभग एक महीने में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बेसिकली जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं सबको कवर किया गया है। आप देख ही रहे हो किस तरह की क्वालिटी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उस कोर्स को जरूर देखो। अगर आपके पास समय कम है तो ये बेस्ट रिसोर्स है आपकी तैयारी के लिए, आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। साथ में आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो तो सही, पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ, ताकि मुझे भी फिर कमेंट करके बताना पढ़ने के अलावा आप क्या काम करते हो। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।